मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, दिल्ली चुनाव में मोदी जी चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और अब देखो दे दनादन बुलडोजर चल रहा है। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है, ये तो इनका हमेशा का है। यानी चुनाव के वक्त देते हैं बड़ी बड़ी गारंटी और चुनाव खत्म होते ही बजाने लगते हैं तबाही की घंटी। यानी भैया ये लोग जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि मोदी जी और बीजेपी वालों ने मिलकर दिल्ली वासियों को गधे की तरह बेवकूफ बना दिया। मतलब ना तो गारंटी के मुताबिक इन्हें हर महीने 2500 रुपया मिल रहा है, ना ही बराबर बिजली पानी मिल रहा है, और घर तोड़ा जाने लगा ऊपर से। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अब दिल्ली का होना तय है सत्यानाश, क्योंकि यहाँ झाड़ू नहीं आ चुका है बांस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, पहले ये लोग बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक का लाभ उठा रहे थे, स्कूलों में बेहतर शिक्षा पा रहे थे, फ्री बस यात्रा का आनंद उठा रहे थे, लेकिन फिर इन लोगों को अच्छे दिन का भूत सवार हुआ और अब घर के रहे न घाट के। और भैया ये तो सिर्फ ट्रेलर है, देखना कुछ दिन बाद यहाँ भी ठोका जाएगा जाति धर्म का कील, फिर दिल्ली भी हो जाएगा मणिपुर में तब्दील। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक बीजेपी नेत्री ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। महिला ने अपनी ही बेटी का यौन शोषण अपने प्रेमी से कराया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया मुंह पर मास्क लगाकर खड़ी हुई ये महिला बीजेपी नेत्री है, जो मुस्कान रस्तोगी से भी 4 कदम आगे है, क्योंकि इसने अपनी ही नाबालिग बेटी का रेप अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों से करवाया। लल्लन भैया यही सब देखकर तो कल से मुझे इसे गालियां देने का मन कर रहा है। मतलब किसी चीज की हदें होती, क्योंकि इस बेशरम ने नहीं छोड़ी अपनी बेटी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय घिनौनी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हफ्सी और गिरे हुए लोग इसी पार्टी में भरे पड़े हैं। बताओ, रोड पर रोमांस करने और पार्टियों में नंगा नाच करने तक तो ठीक था, लेकिन ये अपनी बेटी को भी दूसरों के सामने बोटी की तरह पेश कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि आजकल इतना गंदा तो नाली और गटर का पानी भी नहीं होगा जितना कि इन लोगों का संस्कार है। बताओ, गजब विडम्बना है। एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, एक्टरों का कपड़ा देखकर आग बबूला हो जाते हैं, गाय को माता मानते हैं, और दूसरी तरफ खुद की बेटी का ही रेप करवा देते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया इस घटना पर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ससुरा दिमाग चकरा गया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?